आज की वीडियो बहुत ही शर्मनाक वीडियो है जो एक मेंटालिटी दिखा रही है एक इंडियन लड़की की जो अमेरिका में है। और मुझे पता भी लड़की कौन है बाय द वे। मैं चाहूँ तो उसका प्रोफाइल वगैरह सब बता सकता हूँ आपको। मैंने इसकी वीडियो देखी है। ये और इसका पति तीन चार साल पहले अमेरिका आए हैं। वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और किसी वीज़ा पर हैं कोई और 3-4 साल में ग्रीन कार्ड तो नहीं मिलता दोस्त जब आप वीज़ा पर आते हो। और ईएडी हो सकता है इसकी बीवी के पास हो, इस लड़की के पास हो, उसको अलाउड होगा, पर पति भी वीडियो बनाता है। तो वीज़ा पर वीडियोस बनाना इज़ अगेंस्ट द लॉ। मैं चाहूँ तो रिपोर्ट कर सकता हूँ। सीधा सीधा आप वायलेट कर रहे हो अपने वीज़ा लॉज को। आप यू कैन नॉट अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम फेसबुक वीडियोस, रील्स बना के। और ये लोग सीधा सीधा कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं ये लॉ। पर दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। मैं इनको एक्सपोज नहीं करना चाहता, अभी तो नहीं कर रहा। पर द पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ कि स्टॉप अब्यूजिंग रिटर्न पॉलिसी इन अमेरिका। पहले इसकी वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने 2-3 दिन पहले बनाई है। शॉर्ट बनाई थी पहले, आज लॉन्ग बना रहा हूँ। देखो आप कैसे एक वीडियो दिखाता हूँ। एक इंडियन लड़की रिटर्न पॉलिसी, अमेरिका की रिटर्न पॉलिसी अब्यूज़ कर रही है। हेलो गाइस, तो आज एक अमेरिका की खास बात आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है आपके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। तो अमेरिका में एक ही ऑप्शन होता है कि आप कोई भी सामान लेके यूज़ करके उसके बाद 1 मंथ के अंदर अंदर आप उसे वापस कर सकते हो। और ये चीज़ें जैसे कि आपके पास मेंबरशिप है कॉस्को का, सैम्स का, टारगेट का, तो कुछ भी आप वहाँ से लेके उसे यूज़ करके और उसी तरीके से अच्छे से पैक करके वापस कर सकते हैं। और आपको जब आप काउंटर पे जाओगे वापस करने तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आज हमारे घर में ऐसे ही पार्टी थी, तो हमें चेयर की ज़रूरत थी। और आप लोगों को पता है ऑब्वियसली सी बात है, काफ़ी सारे लोग आते हैं तो चेयर्स तो अवेलेबल नहीं होंगी। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही चेयर टेबल इस तरीके से ले लेते हैं, स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद पे करते हैं, और पे करने के बाद फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। और यूज़ करके कोशिश करते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर ही अच्छी ही कंडीशन में वापस कर देते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है, बट अमेरिका में मोस्टली लोग यही चीज़ें करते हैं। तो इस बहन के हिसाब से अमेरिका में मोस्टली लोग यही करते हैं। जिनके घर में पार्टी होती है ना, वो चीज़ें लेते हैं, यूज़ करते हैं, लौटा देते हैं। डिलीट कर दे ये वीडियो, डिलीट। अपने ऑडियंस को गलत चीज़ें मत बता। कल को जो नए इंडियंस आएंगे ना अमेरिका, वो भी तेरी तरह मिसयूज़ करेंगे, अब्यूज़ करेंगे रिटर्न पॉलिसी का। अमेरिका में ये पॉलिसी उनके लिए होती है जो एक्चुअल में लोग प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हैं, ना कि तुम जैसे लोगों की तरह जो अब्यूज़ करते हैं पॉलिसी। भाई तेरे घर में पार्टी थी तो उसमें वॉलमार्ट की, कॉस्को की क्या गलती है? वो क्यों लॉस लें तुम्हारी वजह से? अभी तो चेयर रिटर्न करी है, टेबल भी रिटर्न करी होगी पक्का। और जो बधेरी चीज़ें, यूटेंसिल वगैरह, जो और भी बर्तन वगैरह लिए होंगे वो भी नहीं होंगे ना घर में, वो भी रिटर्न करते होंगे पक्का तूने। तो कह रही थी अमेरिका में एक ही ऑप्शन होती है, यही करते हैं सब लोग, कोई नहीं करता है ऐसे। 4 ऑप्शन गिना देता हूँ लोग क्या करते हैं। पहली ऑप्शन, लोग परचेज़ करके रख लेते हैं। दूसरी ऑप्शन, यूज़ करके उसको बेच देते हैं मार्केट में अगर लौटाते नहीं हैं। तीसरी ऑप्शन, रेंट करते हैं लोग, रेंटल पे चीज़ें मिलती हैं सब। चौथी ऑप्शन, अपने नेबर से, फ्रेंड से मांग लेते हैं। 20 चेयर तो मेरे पास पड़ी है मेरे घर में जो मैंने यूज़ करके रख ली है, लौटाई नहीं है। मेरा भी एक इंडियन फ्रेंड, उसे जानता हूँ मैं, पता क्या करता था, सीढ़ियाँ लाता था होम डिपो से, ताकि डे लाइट सेविंग में टाइम, घड़ी का टाइम चेंज करके उसे वापस लौटा देता था। साल में 2 बार, हर साल यही करता है वो। ये मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। स्टॉप अब्यूजिंग रिटर्न पॉलिसी इन अमेरिका। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें तो मत खरीदो। सेलर्स का लॉस होता है तुम्हारी वजह से, और एक दिन ये पॉलिसी बंद हो जाएगी तुम लोगों की वजह से, और नुकसान होगा हमारा। तो जैसे कि मैंने बोला था वीडियो में, दिस इज़ अ मेंटालिटी प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अ नेशनलिटी प्रॉब्लम। आई एम नॉट कॉलिंग एनी नेशनलिटी की सिर्फ इंडियंस करते हैं और कोई और करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर 2 थिंग्स। पहली चीज़, दिस इज़ एन ऑप्शन। इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन है तो उसको करेंगे ही करेंगे। अगर ये ऑप्शन अगर है तो फिर तो टीवी लो, लौटा दो 1 महीने में, फिर नया टीवी लो, फिर लौटा दो। फ्रिज लो, लौटा दो। सोफ़ा लो, लौटा दो। मैट्रेस लो, लौटा दो। कपड़े लो, लौटा दो। लौटाते रहो, नहीं खरीदते रहो, लौटाते रहो, नहीं खरीदते रहो। आपका क्या लगा? $0, 0 पैसा लगा आपका, राइट? ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट हाउ कैपिटलिज्म, हर मार्केट वर्क्स। ऐसे होने लगा ना, अमेरिका की इकॉनमी ठप हो जाएगी। कोई खरीदेगा ही नहीं प्रोडक्ट, सब लौटाते रहेंगे 1 महीने के अंदर। तो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। सेकंड चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, ये जो रिटर्न पॉलिसी है, ये रिटर्न करने के लिए होती चीज़ है। अगर आपको नहीं पसंद आए, साइज़ गलत हो गया, गलती से ख़रीद लिया, मिसयूज़ करने के लिए नहीं होती, अब्यूज़ करने के लिए नहीं होती। आपकी अगर इंटेंशन ही अब्यूज़ करना है तो गलत है। अगर कोई और भी कर रहा है ना, कोई गोरा भी कर रहा है, अमेरिकन भी कर रहा है, तो वो भी गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर रहा है तो सभी सही हो गया। और ये मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। और इस लड़की ने यही चीज़, आप देख रहे हो कैसे ऑडेसिटी, देखो क्या हिम्मत, देखो कि ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करते हैं हम तो, और सब ऐसे ही करते हैं तो मैं भी करूँगी ऐसे। और इंटरनेट पे डाल रखी है वीडियो, ये जो प्रमोट कर रही है चीज़ें, दैट्स द प्रॉब्लम।
ये ऑप्शन होती है, अगर गलती से कुछ हो जाए रिटर्न की, आप फंसो मत आप प्रोडक्ट में, ना कि अगर आपकी इंटेंशन है तो गलत है। आपको कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो लोगों के हैं, जो मेरी इस वीडियो पे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे है ना लोगों के। देखो क्या क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोग अपना। पहला कमेंट पढ़ो सुजाता का। अ फ्रेंड ऑफ माइन बॉट फ्लावर बुके फ्रॉम क्रोगर and used them for her puja. Later she returned them claiming oh not looking fresh. Some NRIs in America especially made when God is in a bindas mode. Seriously disgusting कि आप पूजा के लिए तो ले लो फ्लावर्स और इसको लटा दो, क्योंकि पूजा ख़त्म हो गई ना अब तो। बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ है। एक एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करता हूँ अपना। तो एक बार ही मैं कॉस्को के रिटर्न में खड़ा था, वहाँ पे देखा एक इंडियन फैमिली क्या कर रही है, गोल्ड की ज्वेलरी लुटा रही है। अब बाय द वे गोल्ड की ज्वेलरी आप लुटा सकते हो विद इन सर्टेन टाइम, लाइक 1 महीना 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा कुछ होता है। तो आई एम प्रिटी श्योर इन्होंने क्या किया होगा, गोल्ड की ज्वेलरी ली, किसी फंक्शन में पहनी या इंडिया गए होंगे शादी वादी में पहनने, वापस आके लौटा दी कॉस्को में। फंक्शन डन, शादी डन, लौटा दी। बहुत सारी ज्वेलरी थी, बहुत सारी, फैमिली खड़ी थी पूरी की पूरी, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे। प्रिटी श्योर यही किया होगा इन्होंने। गोल्ड मतलब शो ऑफ भी तो करना होता है ना हमें, उस चीज़ का शो ऑफ जो है ही नहीं हमारे पास थे ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम गोल्ड की ज्वेलरी। तो कॉस्को से ले लो, यूज़ करो, लौटा दो बाद में। पूरा प्रॉपर चेक हो रहा था, प्रॉपर एक वो आया हुआ था, लाइक उसके लिए कोई गोल्ड तो फेक भी हो सकता ना, तो प्रॉपर चेक कर रहे थे कॉस्को। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा, मैं पीछे लाइन में खड़ा था और भी लोग जो लाइन में खड़े थे, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था कि चेक करने में कि गोल्ड रियल है ना, फेक तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट करेंगे ना, उनकी पॉलिसी है, वो तो एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें क्या पता कि कोई स्कैम कर रहा है उनको। अगला कौन पढ़ो आप। बॉबी, आई हैव सीन इंडियन वीमेन लाइनिंग टू रिटर्न द फ्लावर्स डे आफ्टर मदर्स डे। मदर्स डे पे फ्लावर लिया होगा, मम्मी को दिया होगा गिफ्ट, मदर्स डे डन, लौटा दो। और अगेन इट्स नॉट अ नेशनलिटी प्रॉब्लम, ये जो मैं सिर्फ आपको इंडियन देसी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इंटेंशन आपकी यही है ना रिटर्न करने की, तो प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। तीसरा पढ़ो सनशाइन का। She can sell or rent items through Facebook Marketplace. Exactly. This is what I do. This is what many people do. आप मार्केट प्लेस से लो और मार्केट प्लेस में ही बेच दो, ज़रूरत ही नहीं आपको रेंट, आपको लौटाने की चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। आपने सस्ती आइटम खरीदी, पार्टी थी आपकी, यूज़ किया और मार्केट प्लेस में ही बेच दो। यूज्ड बेची, एटलीस्ट किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। डू नॉट यूज़ आइटम्स एंड रिटर्न इट टू स्टोर। वुड यू लाइक टू बाय यूज स्टफ फ्रॉम फुल प्राइस स्टोर? 99.99% people don't respect that and don't do it and don't encourage it. That's the issue. Encourage नहीं करना चाहिए कभी, और ये वीडियो बना के डाल रही है। अगला पढ़ो अली का। That's why in India shopkeepers right, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, क्योंकि ये भी सबको पता है। और कभी सोचा आपने कॉस्को आज तक इंडिया में क्यों नहीं आया? क्योंकि और अगर आ भी गया ना बाय द वे, रिटर्न पॉलिसी बंद करके आएगा पक्का, क्योंकि इंडिया में बिका हुआ माल कभी वापस नहीं होगा, क्योंकि सब लोग यही करने लग जाएंगे, यूज़ किया वापस किया, यूज़ किया वापस किया। प्रिटी श्योर $0 में आप पूरा घर चला सकते हो महीना, ज़रूरत नहीं खरीदने की, लो वापस करो, अगर यही हमें काम करना है तो। अगला पढ़ो आप इजराइल का। नाउ दीज कंपनीज विल री राइट दिस पॉलिसी फॉर इंडियंस। हाँ, हो सकता है बंद ना करे पॉलिसी, बट सिर्फ इंडियंस के लिए री राइट कर दे। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते अमेरिका में, ऐसे वो डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन बोला जाएगा उसको अगर ऐसा किया तो। मिस्टर का पढ़ो, ये कौन है, बहुत लंबा सा नाम है। आई हैव सीन वेरी हाई लेवल मैनेजमेंट पीपल फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन अब्यूजिंग रिटर्न पॉलिसीज। दे बाय हाई एंड कैमराज, फैंसी क्लोथ एट्सेट्रा जस्ट बिफोर लॉन्ग वीकेंड एंड रिटर्न इट आफ्टर। ओह शिट, दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। लॉन्ग वीकेंड आता है, 3 दिन 4 दिन की जब छुट्टी आती है, लोग घूमने जाते हैं, घूमने जाएंगे तो फ़ोटो खींचेंगी, मेमोरीज बनेगी, शो ऑफ करेंगे हम लोग, दूसरों को दिखाएंगे। कैसे दिखाएं? नए कपड़े पहन के, नए कैमराज लेके, और जब ट्रिप हो जाए लौटा दो। वाह, व्हाट अ सैड मेंटालिटी, व्हाट सैड पीपल दे आर, अगर ऐसे काम कर रहे हैं वो तो। ये पढ़ो, ये सारे कमेंट्स मैंने मेरी ही वीडियो से उठाए हैं मैंने। और आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस हो कि जो आपने देखा हो, आपके फ्रेंड कर रहे हो, या आपने देखा हो कि ऐसे लोग कर रहे हैं हम लोग, कमेंट्स में बताना नीचे। लेट एवरीवन रीड इट, लेट एवरीवन एंजॉय कि हम क्या क्या घटिया काम कर रहे हैं दूसरे देशों में। और यहीं पर मैं कोई पॉज भी लूँगा, आपको रिमाइंड करूँगा, अगर आप आज की वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, हाइप कर दें। हाइप करने से यूट्यूब ये वाली वीडियो प्रमोट करेगा। और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आप नए हैं, ताकि ऐसी वीडियोस और दिखें और मिले आपको हमारे चैनल पे। ये कमेंट पढ़ो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स बॉट हीटर फ्रॉम कॉस्को एंड रिटर्नड इट आफ्टर विंटर इज़ ओवर, सच अ चीप ओह शिट। ये तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है इस बंदे का, सीरियसली। विंटर कनाडा में तो 6-6 7-7 महीने विंटर रहता है, अमेरिका में तो चलो 3 महीने के करीब होता है विंटर। आपने लिया, यूज़ किया, लौटा दिया,
समर में एसी ले लो, पोर्टेबल एसी यूज़ करो, लौटा दो, हर साल यही करो, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, पैसे कमाई क्यों रहे हो फिर आप। बहुत ही चीप मेंटालिटी है यार। तो अगर ये सच है तो आई मीन सच ही होगा, अगर किसी ने लिखा है तो सोच भी नहीं सकता मैं ऐसा कि ऐसा भी इतना घटिया काम कर रहे हैं हम लोग। सीरियसली, वी हैड ऑर्डर्ड अ नेक फैन फ्रॉम अमेजॉन, जो घर पे लगाते हैं ना फैन। द बॉक्स दैट वी गॉट स्मेल्ड लाइक घी। Obviously, an Indian took it to India for a trip, came back to USA with a neck fan and bottle of desi ghee in the suitcase. After reaching US, they returned the neck fan. We need to stop these disgusting exploitation of the generous return policy. अमेरिका बर्बाद कर देंगे ये लोग। बहुत ही घटिया चीज़ है। इंडिया जाएंगे, इंडिया भी जाना है हमें, ट्रिप मारनी है। वही अगर वेकेशन पे जा रहे हो, इंडिया जा रहे हो, कहीं और दूसरी कंट्री में जा रहे हो, चीज़ लो, नए कपड़े लो, यूज़ करो, लौटा दो। खर्चा अपना क्या हुआ, चीपड़, बहुत चीपड़ है हम लोग, बहुत चीपड़, चिंदीबाजी। अगेन मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, सब लोग नहीं करते, मैं नहीं करता ऐसा, सब लोग नहीं करते, बहुत लोग नहीं करते। जो करते हैं उनकी वजह से सबको प्रॉब्लम होती है। किसी ना किसी दिन अगर चेंजेस आ गए ना रिटर्न पॉलिसी में, बदनामी होगी हम सबकी, प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। Yes, I work for Home Depot. Many Indian used and returned even Diwali item decoration after Diwali. Oh shit, ये तो हद हो गई। वही सेम चीज़ हो गई। मदर्स डे आया, फ्लावर दे के लौटा दिए। दिवाली आई, दिवाली पे लाइट वाइट जलाई, लौटा दी। हर साल यही करते होंगे। वही जैसे मैंने स्टोरी बताई आपको मेरे दोस्त की, जानता हूँ उसे मैं, पता क्या करता है। डे लाइट सेविंग होती है अमेरिका में, दो बार होती है साल में। एक बारी घड़ी आगे करनी होती है, एक बारी घड़ी पीछे करनी होती है। ऊंची ऊंची घड़ी लगी होती है, कैसे करें। सीढ़ी लाओ होम डिपो से, चढ़ो, चेंज करो, लौटा दो। साल में 2 बारी करो, हर साल करो, पैसे आपके लगे ही नहीं। चीपड़ लोग, चीपड़, चिंदीबाजी, चिंदी हरकतें। और फिर हम आए अमेरिका। इंडिया में ही रह लो, इंडिया में कर लो ये घटिया काम, तभी तो इंडिया में रिटर्न नहीं होते किसी चीज़ पे, तभी तो बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। मेरी इंडियन फ्रेंड ने भी ऐसे ही किया था। पेरेंट्स आए तो कॉस्को से मैट्रेस ले आई और उनके जाने के बाद रिटर्न कर दी। ले भाई, मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ जब मैट्रेस 100-150 में आती थी। मतलब इतनी सस्ती मैट्रेस आती थी तब, वो भी लौटा देती थी वो बंदी। पेरेंट्स आते हैं सबके, इंडिया से अमेरिका आते हैं, राइट। ये तो मुझे तो लग रहा है ये आइडिया दे रहे हैं, ये कमेंट्स करके, या फिर मेरी वीडियो से गलत आइडिया ना मिल जाए लोगों को। पेरेंट्स आने वाले हैं, बेड ले लो, मैट्रेस ले लो, कपड़े ले लो उनके लिए, कुछ भी चीज़ें जो भी उनको चाहिए टेम्परेरी ले लो, उनके जाने पर लौटा दो। लॉस किसका हुआ, उनका। हमारे तो पैसे बच गए ना। वी डिज़र्व टू सेव मनी। लॉस जिस मर्जी का हो, चाहे वो बड़ा सेलर हो, छोटा सेलर हो, वी डोंट केयर, वी ओनली केयर अबाउट आवरसेल्व्स। बहुत ही घटिया मेंटालिटी है, घटिया। 2 और बढ़ाता हूँ बंद करने से पहले। दिस हैज़ बिन गोइंग फॉर मोर देन 10+ years in Canada too. People use things and return. Indian parents buy toys for their children, and when the child is satisfied, लौटा देते हैं। Same goes with clothes and all. वाह जी वाह, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना है, तो ले लौटा दो, टॉयज़ लो, लौटा दो। हमने क्या दिया, ज़ीरो। लॉस किसका हुआ, उसका। हमें क्या पड़ी है, हम तो वी ओनली केयर अबाउट आवरसेल्व्स, राइट। घटिया मेंटालिटी। पीपल ऑल्सो बाय ड्रेसेस फॉर स्पेशल डे और पार्टीज एंड रिटर्न देम आफ्टर यूज इट। दिस इज ऑल्सो कॉमन। कई एक सेलर का मैसेज आया था मुझे, एक स्मॉल सेलर का, इंडियन का, क्योंकि इंडियन ही मेरी वीडियो देखते, राइट। मैं तो हिंदी में बनाता हूँ ना। इंडियन सेलर का, जो छोटे बिजनेस नहीं होते, उनका मैसेज आया था मुझे कि मोस्टली जो रिटर्न्स आते हैं ना, इंडियंस के आते हैं। उसका खुद का एक्सपीरियंस, और वो भी यही बोलता कि प्लीज़ ऐसी एक वीडियो बनाओ इस टॉपिक पे, ताकि हम लोग ऐसे घटिया काम ना करें, क्योंकि उन छोटे सेलर्स का लॉस होता है। बड़े जो शॉप्स होती हैं, सेलर्स होते हैं, वो तो चलो फिर भी अपना लॉस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वॉलमार्ट, कॉस्को फिर भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। छोटे सेलर कहाँ जाएँ, ये प्रॉब्लम है, ये मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। ये मत बोलना सब करते हैं, गोरे भी करते हैं, अमेरिकन्स भी करते हैं वो लोग, एंड इट डजंट मेक इट राइट। बट बताया ना कि ये इंटेंशन की बात है। अगर आपकी इंटेंशन ही यही है, यही काम करने की, तो प्रॉब्लम है। तो ये लड़की जिसने ये वीडियो बनाई थी, जब से मैंने वीडियो बनाई, कॉल आउट किया उसे, उसने डिलीट कर दिया वीडियो। उसने बाद में अपना इंस्टाग्राम अभी के लिए डीएक्टिवेट कर दिया है। फिर यूट्यूब अभी भी वैलिड है। जैसे कि मैंने बोला, मैं जानता हूँ उसे कौन है वो, मैं चाहूँ तो एक्सपोज कर सकता हूँ उसको, और रिपोर्ट भी कर सकता हूँ। वीज़ा पे इलीगल है मनी अर्न करना यूट्यूब से या कंटेंट क्रिएशन से, मैं चाहूँ तो रिपोर्ट भी कर सकता हूँ उसको। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि ऐसे घटिया काम मत करो अमेरिका में। और प्लीज़ अगर वो लड़की अगर ये वीडियो देख रही है ना, कंटेंट क्रिएशन से वीज़ा पे काम करना बंद कर दो, पैसे कमाना बंद कर दो। इलीगल है। कल को आइस ने डिपोर्ट कर दिया ना, ये मत बोलना कि आइस इज़ अगेंस्ट इंडियंस। वीडियो बंद करता हूँ मैं गाइस ये वाली। नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस बताना, आपने क्या क्या घटिया, क्या क्या लीचड़पंती, चीप मेंटालिटी देखी है आपने लोगों की, क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस में। कमेंट्स में बताना। लेट एवरीवन एंजॉय, कि वो भी तो देखें कितना घटिया काम कर रहे हैं हम लोग दूसरे देशों में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।